भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर आज और कल दर्ज होंगे 7 गवाहों के बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भोजपुर के शाहपुर में हुआ भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच आयोग के समक्ष मंगलवार और बुधवार को 7 गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले 11 जुलाई को मृतक की मां आशा देवी और पिता काशीनाथ तिवारी ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा था, जबकि सोमवार को 3 अन्य गवाहों की गवाही भी हुई थी। अब तक 5 गवाही हो चुकी है और क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, आज और कल 7 गवाहों के बयान दर्ज होंगे। देखिए, न्यायिक आयोग की जांच तेज रफ्तार से बढ़ रही है, लगातार गवाही हो रही है और अब तक 5 लोगों की गवाही दर्ज हो चुकी है। मंगलवार को आज मृतक के छोटे भाई चंदन तिवारी जो दिल्ली गए थे धरना पर बैठने, वो लौट गए हैं, उनकी गवाही होगी। ग्रामीण राजा राम चौधरी और ललिता देवी के बयान दर्ज किए जाएंगे और बुधवार को सरोज त्रिपाठी, अंजनी तिवारी, उषा देवी और चंद्रावती देवी आयोग के समक्ष पेश होकर अपनी गवाही दर्ज कराएंगे। सोमवार को गवाही देने के बाद सत्यनारायण चौधरी ने दावा किया था कि घटना के समय 30 से 35 पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे और उनके अनुसार पुलिसकर्मियों ने भरत भूषण तिवारी से कहा कि उनकी सभी मांगे पूरी कर दी जाएंगी और हथियार सौंपने के लिए कहा। सत्यनारायण ने आरोप लगाया है कि भरत द्वारा हथियार फेंकने के बाद उन्हें करीब 50 मीटर दूर लेकर जाकर गोली मारी गई है और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका भी बयान इसी तरह से है कि भरत ने हथियार फेंक दिया, फिर थानेदार उनके कंधे पर हाथ रखकर उनको समझा रहा था, आगे ले जा रहा था और उसी दौरान पीछे से एसटीएफ के जवान ने गोली मारी। तो गवाही तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयान से भी मिलता जुलता है। सर, तो ऐसे में क्या न्यायिक जांच आयोग इस पूरे जांच को तेजी से आगे बढ़ा रहा है? बिल्कुल, लगातार गवाही हो रही है, गवाही के आधार पर ही तो फैसला होगा। तो गवाही में कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, कंट्राडिक्शन होगा तो उसका लाभ आरोपियों को मिलेगा। तो न्यायिक जांच आयोग के समक्ष गवाही को लेकर डीपीआरसी भवन स्थित आयोग कार्यालय में दूसरे दिन भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और प्रवेश द्वार पर बाहरी लोगों के प्रवेश एंट्री पर रोक थी। आगंतुकों के हैंड मेटल डिटेक्टर और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से जांच भी की जा रही थी और हस्ताक्षर भी उनके लिए जा रहे थे, तभी उनको एंट्री मिल रही थी। और आयोग के अध्यक्ष एवं पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंच रहे हैं और गवाहों के बयान दर्ज करवा रहे हैं। सोमवार को मृतक की भाभी सुमन देवी और जवनिया गांव के मंटू चौधरी और सत्यनारायण चौधरी ने आयोग के समक्ष अपनी गवाही दी थी। इससे पहले शनिवार को मृतक के माता पिता से अलग अलग पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए गए थे। आयोग के गठन के बाद से डीपीआरसी भवन में सुरक्षा के लिए करीब 2 दर्जन जवानों की तैनाती की गई है और तेज रफ्तार से न्यायिक जांच आगे बढ़ रही है। सर, तो ऐसे में जंतर मंतर पर परशुराम सेना का जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है और 17 जुलाई को बड़ा जुटान होने वाला है। हाँ बिल्कुल, 12 जुलाई से परशुराम सेना के कार्यकर्ता आम लोगों के साथ जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और इस धरना में शामिल होने के लिए भरत के भाई चंदन भी पहुंचे थे। देश भर से लोग इसमें भाग लेने आ रहे हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 17 जुलाई को ये धरना एक महासभा में तब्दील हो जाएगा। 17 जुलाई को हजारों लोग धरना स्थल पर बैठने के लिए पहुंचने वाले हैं। इस दिन भरत का परिवार भी धरना में शामिल होगा। तो लगातार दबाव दिल्ली में बनाया जा रहा है। सर, तो इस धरना का मकसद क्या है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन का ध्यान आकर्षित करना है ताकि दोषी पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके, उनकी गिरफ्तारी हो सके। भरत के परिजनों का आरोप है कि इस फेक इनकाउंटर के असली खलनायक जगदीशपुर के एसडीपीओ और एसडीएम हैं, जिनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि डीएसपी के खिलाफ तो एफआईआर हो गया है, परिजनों ने कराया है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राष्ट्रपति भवन सचिवालय इस मामले पर खुद नजर बनाए हुए है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव कुमार ने एक याचिका दी थी और उस याचिका पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति भवन ने चीफ सेक्रेटरी बिहार को निर्देशित किया था। तो लगातार प्रशासनिक जांच चल रही है और एक साथ 3 जांच चल रही है। न्यायिक आयोग अपना जांच कर रहा है, पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर जांच चल रही है, एसआईटी बनाई गई है, वो अपनी जांच कर रही है, चीफ सेक्रेटरी अपने लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीएम से पूछताछ कर चुके हैं, एसपी से पूछताछ हो चुकी है और खबर है कि बहुत जल्द एसडीएम और
एसडीपीओ के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी, तो सुना आपने। तो अब इस पर जो भी अपडेट्स आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।